जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज जिनका भी एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल सी एग्जाम में 29 सितंबर को पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके अलावा आज के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और एग्जाम के बाद आप हमें जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए रहे आप उन्हें हमें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या मेल करना चाहें तो मेल कर सकते हैं। आपके सामने मैंने अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट दिया है 8181871106। इसके अलावा मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। अगर आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में उन क्वेश्चंस को आपके नाम के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहला क्वेश्चन है एनईएफटी की शुरुआत कब हुई। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज भी आपके एग्जाम में आएगा। कल की क्लास में जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे वो सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में 29 सितंबर को पूछे गए थे। जिनका भी एग्जाम रहा है आप उनसे पूछ सकते हैं। एनईएफटी की शुरुआत कब हुई? तो एनईएफटी की शुरुआत कब हुई थी भैया? 2005 में। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। नवंबर 2005 में एनईएफटी की शुरुआत हुई थी। ठीक है। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब नेक्स्ट, यूआईडीएआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मीन्स यूआईडीएआई किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में कल पूछा गया था। फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसी के द्वारा यूआईडीएआई को लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन ऐसे और पूछा जाता है कि उमंग ऐप किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है या किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वह भी आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ही लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उमंग ऐप का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा उमंग ऐप से एक क्वेश्चन ये आता है कि उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है कि उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? तो इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 2017। कब हुआ था? 26 नवंबर 2017 को। और उमंग में एन क्या प्रेजेंट करता है? तो न्यू एज को प्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, एईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, कल भी एग्जाम में बहुत सारे लोगों के आया था। तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। लिख देते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, आप अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं। मींस आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाते का मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा कैश विड्रॉ भी आप कर सकते हो एईपीएस के माध्यम से। अब नेक्स्ट, निम्न में से सबसे फेमस सोशल मीडिया साइट कौन सी है बताइए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कौन सबसे फेमस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, फेसबुक। फेसबुक सबसे ज्यादा फेमस सोशल मीडिया साइट है। फेसबुक के फाउंडर कौन है यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। फेसबुक पर कितने लोगों को मित्र मंडली में ऐड कर सकते हैं? मीन्स फेसबुक पर मैक्सिमम कितने फ्रेंड हो सकते हैं? तो राइट आंसर कितना है? 5000। 5000 लोगों को आप अपने मित्र मंडली में ऐड कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी आता है फेसबुक से संबंधित, क्या फेसबुक पर लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, फेसबुक पर आप लाइव वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका यहां पर ऑप्शन ट्विटर। ट्विटर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्विटर किसका उदाहरण है? तो ट्विटर किसका उदाहरण है? आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ट्विटर किसका उदाहरण है? तो ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्विटर का सिंबल क्या है, तो क्या है, लैरी बर्ड होता है ट्विटर का सिंबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्विटर पर मैक्सिमम कितने सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्विटर पर कितने सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं, तो राइट आंसर होगा इसका 140 सेकेंड। 140 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर में एक ट्वीट में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्विटर के एक ट्वीट में मैक्सिमम 280 कैरेक्टर्स, 280 कैरेक्टर्स आपके हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ट्विटर में एक ट्वीट जो आप करते हैं उसमें एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि एक से अधिक हैशटैग का उपयोग हम कर सकते हैं ट्वीट में, तो बिल्कुल सही है, आप एक ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। तो इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है। किससे संबंधित है, फेसबुक से संबंधित है। इंस्टाग्राम पर मिनिमम कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं, तो जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपका राइट आंसर होगा 3 सेकेंड। ठीक है, मिनिमम 3 सेकेंड का वीडियो रिकॉर्ड करके आप पोस्ट कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईसी चिप के आविष्कारक कौन हैं, बताइए। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है आईसी का फुल फॉर्म। और आईसी चिप का आविष्कार किया था रॉबर्ट नोइक एंड जेएस किल्विन। किसने, रॉबर्ट नोइक एंड जेएस किल्विन ने आईसी चिप का आविष्कार किया था। ठीक है, आईसी चिप किसकी बनी होती है, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो आईसी चिप आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की घाटियां कहां पर पाई जाती हैं, या क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो कहां पाई जाती हैं, बेंगलोर में पाई जाती हैं। इसी कारण बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन ओपन सोर्स नहीं है, बताइए। ओपन सोर्स नहीं है, उबंटू, लाइनेक्स, ओएस ऑफिस या विंडोज 10। तो ओपन सोर्स का मतलब हो गया कि जो बिल्कुल फ्री हो, जिसका उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो यहां पर विंडोज 10 आपका ओपन सोर्स नहीं है। इसके अलावा उबंटू, लाइनेक्स, ओएस ऑफिस, ये सभी आपके ओपन सोर्स होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, UIDAI स्टैंड फॉर। UIDAI का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है फुल फॉर्म, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका SMTP का फुल फॉर्म क्या है, तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, यहां पर नोट डाउन कर देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन आशुतोष जी के एग्जाम में पूछे भी गए थे, प्रोटोकॉल। ठीक है, यहां पर मिस्टेक हो गई है, ये है प्रोटोकॉल की स्पेलिंग। SMTP का उपयोग क्या है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो SMTP का उपयोग हम मेल भेजने के लिए करते हैं, मेल ट्रांसफर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अगर ये पूछता है कि मेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो मेल डाउनलोड करने के लिए हम उपयोग करते हैं POP3। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बाइट में कितने बिट होते हैं, अर्थात एक बाइट निम्न में से किसके बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड 8 बिट। एक बाइट आपका 8 बिट के बराबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। www स्टैंड फॉर 4 टाइम्स यहां पर W है, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों जब आपसे पूछता था www तो उसका फुल फॉर्म क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, लेकिन यहां पर 4 टाइम्स W पूछा गया है, तो यहां पर लास्ट वाले W का मतलब होता है वॉर। ठीक है, अर्थात 4 टाइम्स W का मतलब क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कल ये पूछा भी गया था। ठीक है,
अब नेक्स्ट, साइज ऑफ डाटा विच कैन बी अपलोडेड ऑन डिजीलॉकर इन ऑन टाइम। डिजिटल लॉकर में मैक्सिमम कितने का डाटा अपलोड कर सकते हैं, मीन्स उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, बताइए। तो डिजिटल लॉकर की जो स्टोरेज क्षमता है वो आपकी कितनी है, 1 GB है। 1 GB तक डाटा आप आसानी से उसमें सुरक्षित रख सकते हो। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या डिजिटल लॉकर पर स्टोरेज जो होती है वहां पर डाटा हमारा सुरक्षित रहता है या फिर नहीं। तो बिल्कुल सही है, डिजी लॉकर के अंतर्गत जो भी डाटा आप स्टोर करते हैं वह बिल्कुल सुरक्षित रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपका ऑनलाइन क्लाउड स्टोरेज है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब नेक्स्ट, टास्क बार के जिस एरिया में समय और दिनांक प्रदर्शित होते हैं उसे नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। तो जब सेकेंड चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन करके विद प्रैक्टिकल आपको दिखाया था कि टास्क बार के कितने हिस्से होते हैं और कहां पर क्या होता है। तो बिल्कुल सही है, नोटिफिकेशन एरिया के अंतर्गत ही आपका आता है डेट एंड टाइम का ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक स्टैंड फॉर, बताइए मैक का फुल फॉर्म क्या है। तो मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, है ना, आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मैक एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन आईपी एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मैक एड्रेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होते हैं, इसलिए इनको परिवर्तित आसानी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, कुछ किलोमीटर तक कौन सा नेटवर्क होता है। उससे पहले मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक से एक क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में पूछा गया था और हो सकता है आज भी आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मैक कैसा एड्रेस है ना, मीन्स मीडिया एक्सेस कंट्रोल कैसा एड्रेस है। तो ये आपका एक फिजिकल एड्रेस है। कैसा एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस ये होता है, इसको फिजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कुछ किलोमीटर तक कौन सा नेटवर्क होता है, लैंड मैन वैन, बताइए। लैन का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे ही मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो बताइए कुछ किलोमीटर की रेंज दी गई है, उसमें कौन सा नेटवर्क काम करता है। दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि लैन का उपयोग कहाँ होता है, किसी ऑफिस में, किसी बिल्डिंग में, है ना। तो यहां पर लैन का उपयोग होता है, मीन्स लैन की जो क्षमता है वो काफी सीमित है ना, बहुत ज्यादा किलोमीटर तक में नहीं है। मैन जो है, मैन का उपयोग कहाँ करते हैं, किसी एरिया में, किसी सिटी में मैन का उपयोग होता है। मीन्स एरिया सिटी जो होगा वो 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर में तो होगा ही होगा, है ना। वैन का उपयोग कहाँ होता है, ये तो बहुत अधिक किलोमीटर के लिए होता है, मीन्स 2 देशों के बीच में, पूरे एक देश में, महाद्वीपों के बीच में, इन सब जगह पर वैन का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मैन हो जाएगा। ठीक है, मैन आपका कुछ किलोमीटर तक कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस। एग्जाम के बाद आप हमें क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या मेल करना चाहें या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखना है तो कहीं पर लिखिए, लेकिन एग्जाम के बाद आप जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कैसा हुआ और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए रहे उन्हें आप हमें जरूर पूछिएगा, भेजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और आसानी से CCC का एग्जाम टॉप कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।